देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ 40 प्रश्न जो मस्ट वीवीआई है। देखिए, जितने भी पढ़े क्वेश्चन सही पढ़े, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़े, जिससे आपके कल एग्ज़ाम है जो मैथ का, इससे आए। मैं जानता हूँ बहुत सारे व्यक्ति मैथ के एग्ज़ाम से नाम सुनते ही डरते हैं। बाकी देखिए, मैं इससे 40 प्रश्न लाया हूँ, इससे आप कर लें। नहीं नहीं हो पाया तो आप इसको ऑप्शन भी याद कर लें। ज़रूर इससे आपको 30 के आसपास ज़रूर लड़ जाएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ें, ज़रूर आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्जेक्टिव में ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें से पहला प्रश्न है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यास। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, इसका आंसर हो जाएगा कस थीटा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, देखने में तो इजी है, बाकी ये मस्ट वीवीआई है। मस्ट वीवीआई सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 2√3/√3। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेक थीटा, देखिए इसमें दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो कट थीटा का मान निकालना है। तो देखिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b होता है। तो इसमें हमको p निकालेंगे। जब p निकालेंगे तो रूट में h² माइनस b² कर देंगे, तो h का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। अपन घटाओ 12 का स्क्वायर 144। तो 169 में से जब 169 में से 144 जाएगा तो कितना हो जाएगा, √25। तो देखिए, तो इसके आंसर हो जाएगा 5। यानी आ जा रहा है पी के मान आ रहा है 5। तो इसमें पूछ रहा है कट कट थीटा बराबर क्या होता है। जब कट थीटा बराबर होता है, देखिए बता देते हैं। देखिए, b/p होता है। तो b तो इसमें पहले से दिया है 12 और p आ गया 5, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 12/5। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए, 15 तो नहीं होगा। अभाज्य संख्या की जो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जो अपने आप और एक से ही विभाज्य हो सकता है। तो 15 में तो नहीं हो पाएगा, 12 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा और 75 भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 23। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो 23। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू फैन 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। सॉल्व करने में तो समय लगेगा, बाकी क्वेश्चन याद कर लो। ये मस्ट वीवीआई है, जो प्रीवियस पूछा हुआ है ये प्रश्न। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना। बता दें किस तरह होगा। देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दी जा रही है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। जब मान के चलो 4π हो गया, तो देखो जब 2π रहेगा तो अब इस वृत्त का परिधि दिया हो तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, परिधि बटा 2π। तो 2π से 2π कर देते इसका 1 बच जाएगा। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, πr² हो जाएगा। और जब हम नए वाला का निकालेंगे, जब 4π हो जा रहा है, तो वृत्त का परिधि दिया हो तो परिधि दिया तो त्रिज्या बराबर, तो परिधि बटा 2π, यानी 4π जब बटा 2π कर देंगे, तो पाई से पाई कर देंगे, बचेगा 2। और जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो πr²। तो देखिए, तो कितना हो जाएगा, तो r के मान 2 हो जाता है, कितना 4πr² हो जाएगा। और जब बटा में चला जाएगा 4πr², तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 4, यानी 4 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना नए वृत्त का। और अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। निम्न में से मूल बिंदु का नियामक क्या होना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, 0। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12 है तो कट थीटा का मान निकाले। देखिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है। देखिए, सेक थीटा के बराबर होता है, मान के चलो h/,
बी होता है। और cot थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई पी होता है। तो हमको पी निकालना पड़ेगा। तो देखो ये इक्वेशन तो इससे पहले ही कराए थे, इसका आंसर हो जाएगा 12/5। जब पी निकालोगे तो 5 आएगा, 5 आएगा ना। बी तो दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ है तो 12/5 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, बिंदु ए में दिया है 3 और 4, अब बी में दिया है -3 और 8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक। मध्य बिंदु के नियामक है, देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तीन को तीन, ये वाला इससे 3 और -3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब बाटा में 2 से कर देंगे और फिर इसको इससे जोड़ देंगे 4 और 8 से। 4 और 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी 12, तो 12/2। तो देखिए तो 0/2 यानी कितना हो जाएगा 0, और फिर 12/2 यानी 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 और 6। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो मान के चलो देखो ये वृत्त है, यहाँ पे एक विवाह बिंदु है, तो इसे हम इसी तरह न खींच सकते हैं। रेखा की संख्या कितना हुआ 1 यानी 2, यानी किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? तो 2। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की परिक्ता नहीं हो सकती है? देखो घटना की परिक्ता कितने कितने के बीच होती है? 0 और 1 के बीच में होता है। देखो पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की परिक्ता नहीं है? तो देखो 0 और 1 के बीच में तो -5, 0 और 1 के बीच में -0.5 तो नहीं आएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बात देखो ये 15% है, तो जो 15% को यदि बदलेंगे तो 15/100, तो 0 से बड़ा आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है। देखो तो इसका आंसर हो जाएगा 0 - 5, बी हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? देखो कोसेक थीटा तो 1/sin थीटा के बराबर होता है। यदि यही सेक थीटा रहता तो 1/cos थीटा के बराबर रहता। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2sin थीटा बराबर 1, तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान बताओ। देखो तो जब इसको हम कर देंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर निकाल लेंगे तो इससे कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा तो थीटा का मान 30 डिग्री आ जाएगा। है जब इसमें थीटा का मान 30 रख देंगे तो 3 और कट 30 का मान कितना होता है √3। √3 का स्क्वायर कितना होता है? जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो गुणन 3 या प्लस 3, तो 3 का 9 3 प्लस 12, तो इसका आंसर 12, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। असंभव घटना की परिक्ता होती है। असंभव घटना की परिक्ता, देखो असंभव घटना की परिक्ता क्या होता है 0, संभव घटना की परिक्ता 1 होता है, याद रखना। देखिए इसमें पूछ रहा है असंभव घटना की परिक्ता, तो 0 हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिंदु -3 और -5 किस पाद में स्थित है? देखो तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय। चतुर्थांश होता है ना, चतुर्थांश देखिए तो फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो जो ये वाला है तो इसमें आता है, थर्ड में आता है। थर्ड में माइनस और फिर माइनस होता है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 cos स्क्वायर 60 का मान, 2 cos स्क्वायर 60 का मान देखो कैसे निकालेंगे। जब देखो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, इंटू में 2 है तो 1/4 गुने 2, ये कितना आएगा तो कट जाएगा, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। इसका सूत्र होता है s² इंटू माइनस में होता है फिर अल्फा प्लस बीटा और फिर x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी पर रख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा
सी नंबर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है? देखो द्विघात बहुपद पूछ रहा है तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी होती है? 2। त्रिघात पूछता तो यदि त्रिघात पूछता तो इसका आंसर हो जाता 3। ये द्विघात पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा शून्यांकों की संख्या 2। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी निकालना है। तो इसको देखो निकालने के लिए जानते हो तुम, ये इसको जोड़ देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब जोड़ेंगे इसको, जब स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4√2। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यह है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकता? देखो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है, ये आपके कल भी जरूर आएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लें। देखो निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं है? मैं बार बार बोल रहा हूँ 0 और 1 के बीच में होता है, इससे माइनस नहीं ना आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। देखो साइन थीटा बराबर दिया है, इसमें p/h का मान दे दिया है तो इसमें कॉस थीटा निकाल रहे हैं। कॉस थीटा का मान कितना होता है? b/h होता है। इसमें b निकालेंगे तो 4 आएगा और फिर h का मान तो पहले से दिया है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का नंबर 4/5। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा √2.5। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि बहुपद px बराबर s² - 2x + 5 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। देखो जब अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है तो c/a होता है। इसमें ये वाला c हो गया, ये वाला b हो गया, ये वाला a हो गया। तो जब c/a कर देंगे तो इस जब अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहे थे, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c/a। तो c का मान कितना दिया है? 5 और a का मान कितना इसमें 1, तो 1 यानी इस कितना हो जाएगा? 5/1 यानी 5। इसका आंसर हो जाएगा क नंबर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर। समझाने में देरी हो सकता है, बाकी याद कर लेना, 1:4 होगा। और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 2 cos थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान ज्ञात करना है। जब इसको हम cos थीटा बराबर लिख देंगे √3/2, तो ये कितना का मान होता है? cos में रहता है तो इसका मान होता है 30 डिग्री। इसका आंसर ग हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a और b का लसाअ a और b का लसाअ 16 निम्न में से किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। द्विघात बहुपद का द्विघात नहीं त्रिघात है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप a² + b² + cx + d होता है। यदि द्विघात पूछता तो ये वाला हो जाता, इसमें त्रिघात पूछ रहा है ना। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप तो a³ + b² + cx + d होगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10a बराबर होगा cot 90 - a। यदि कहीं यदि साइन पूछ देता तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 90 - थीटा लिख सकते हैं, इसी तरह यानी। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
निम्न में से वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का निम्न में से किसने परिकलित करने की तकनीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य। देखिए दोस्तों, यदि मेरा ये अच्छा लगे, इससे ज़रूर आपको पूछेगा प्रश्न, इससे आपको कम से कम आपको यदि नहीं बन रहा है तो आप कम से कम इसको आंसर भी याद कर लें। इससे आपके कल एग्ज़ाम है, इससे ज़रूर न ज़रूर क्वेश्चन ज़रूर लड़ेगा, 20 से 25 तो ऐसा ही लड़ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।